रामपुर गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहलहाती फसलें और तालाब किनारे बच्चों की चहचहाहट, सब कुछ जैसे स्वर्ग सा लगता था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां रामलाल अपनी पत्नी सरस्वती और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामलाल मेहनती किसान था। सुबह सुबह हल लेकर खेत की ओर निकल जाता, दिन भर पसीना बहाता और शाम को लौटकर अपने परिवार के साथ बैठता। सरस्वती बहुत ही दयालु और संस्कारी स्त्री थी। घर का हर काम वो हंसते हंसते करती। उनकी बेटी गुड़िया तो पूरे गांव की लाडली थी। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान जैसे हर किसी के दिल को छू जाती। गांव वाले अक्सर कहते, रामलाल तेरे घर की बेटी तो सच में लक्ष्मी है। लेकिन कहते हैं ना, सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। एक दिन सरस्वती अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो सबने सोचा मामूली बुखार है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के वैद्य, डॉक्टर सबने कोशिश की, लेकिन कोई असर न हुआ। रामलाल दिन रात पूजा पाठ करता, दवाइयां लाता, लेकिन सरस्वती धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही थी। आखिरकार एक रात उसने रामलाल को कहा, गुड़िया का ध्यान रखना, वो अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। इतना कहकर सरस्वती ने अपनी आखिरी सांस ली। घर में मातम छा गया। रामलाल बुरी तरह टूट गया। गुड़िया मासूम थी, उसे समझ भी नहीं आया कि माँ क्यों सो गई और उठ क्यों नहीं रही। कुछ महीनों तक रामलाल ने अकेले गुड़िया को संभालने की कोशिश की, लेकिन घर का काम, खेत की जिम्मेदारी और छोटी बच्ची की परवरिश, ये सब अकेले संभालना उसके लिए मुश्किल था। गांव वाले सलाह देने लगे, रामलाल तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। गुड़िया को माँ मिलेगी और घर को संभालने वाली एक अच्छी सी बहू मिल जाएगी। रामलाल का मन नहीं था, लेकिन उसे बेटी की चिंता सताने लगी। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। शादी के समय ललिता बहुत ही मीठा बोल रही थी। उसने सबके सामने वचन दिया, मैं गुड़िया को अपनी बेटी मानूंगी, उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। गांव के लोग खुश हो गए। रामलाल ने भी राहत की सांस ली कि अब गुड़िया को माँ का प्यार मिलेगा। शादी के शुरुआती दिनों में ललिता सचमुच अच्छी दिखाई दी। वो गुड़िया को गोदी में खिलाती, रामलाल के सामने मिठाई खिलाती और सबके सामने अपनी छवि अच्छी बनाती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ललिता का असली चेहरा सामने आ गया। रामलाल जैसे ही खेत पर निकलता, ललिता का व्यवहार बदल जाता। वो गुड़िया से कहती, जा बर्तन धो, झाड़ू लगा, तेरे बिना घर गंदा रहता है, और तू है कि कोई काम करती ही नहीं है सही से। गुड़िया छोटी थी, वो कैसे इतना सब कर पाती, लेकिन डर के कारण चुपचाप सब करने की कोशिश करती। अगर कभी काम ठीक से न होता तो ललिता उसे मारती और कहती, मनहूस कहीं की, तेरी माँ तुझसे तंग आकर मर गई है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। रामलाल जब शाम को घर आता तो ललिता पूरी तरह बदल जाती। वो गुड़िया को प्यार से खिलाती पिलाती दिखाती और कहती। रामलाल खुश हो जाता और सोचता, सचमुच ललिता बहुत अच्छी है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि दिन भर उसकी बेटी पर क्या बीतती है। धीरे धीरे गुड़िया की हंसी गायब हो गई। अब वो न तो दोस्तों के साथ खेलती, न ही तालाब किनारे गाती। वो बस चुपचाप घर के कोने में बैठ जाती, रोती और धीरे से कहती, माँ मुझे अपने पास ले चलो। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, दादी जानकी। वो अक्सर गुड़िया को अकेले बैठे देखती। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या हुआ गुड़िया, तू इतनी उदास क्यों रहती है? गुड़िया पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, दादी मम्मी चली गई और अब सौतेली माँ मुझसे काम करवाती है, डांटती है। बेटी हिम्मत रख, भगवान सब देख रहे हैं, सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। समय धीरे धीरे बीत रहा था। गुड़िया अब और भी शांत और सहमी हुई रहने लगी। रामलाल को लगता कि उसकी बेटी माँ की कमी की वजह से उदास है, लेकिन असल वजह थी ललिता की सख्ती और नफरत। ललिता दिन ब दिन और कठोर होती जा रही थी। अब वो गुड़िया से छोटे मोटे काम ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े काम भी करवाने लगी थी। सुन, तालाब से पानी, जंगल से लकड़ी काट कर ला, और आज रात का खाना भी तू ही बनाएगी, समझी? गुड़िया छोटी थी, लेकिन मजबूरी में सब करती। कभी कभी ललिता उसे खाना भी नहीं देती।
अगर गुड़िया रोकर खाने की मांग करती तो वह कहती, तुझे खाना चाहिए, पहले मेरा पैर दबा, खाना तभी मिलेगा जब तू सारे बर्तन धो लेगी। बेचारी गुड़िया आधी रात तक भूखी रह जाती। उसकी नन्ही हथेलियां छिल जाती, आंखें सूज जाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव की कुछ औरतें अक्सर ये सब देखती। वे सोचती, ये ललिता बहुत चालाक औरत है, जब रामलाल सामने होता है तो देवकी जैसी बनती है और उसके जाते ही राक्षसी बन जाती है। वे सोचती, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता क्योंकि ललिता जुबान की तेज थी। वो सबको उल्टा जवाब दे देती। असल में ललिता के मन में लालच था। उसे लगता था रामलाल के पास खेत हैं, गायें हैं, घर है। अगर गुड़िया बड़ी हुई तो सब उसका होगा, मुझे तो सिर्फ सौतेली माँ का दर्जा मिलेगा। उसने मन ही मन ठान लिया था। जब तक गुड़िया जिंदा है मेरा रास्ता साफ ही नहीं होगा। एक दिन ललिता ने चाल चली। वो बोली, गुड़िया चल, मैं तुझे मेले में ले चलती हूँ, वहाँ बहुत सारे झूले लगे हैं और मिठाइयाँ भी मिलेगी। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सौतेली माँ के दिल में कितनी नफरत है। वो खुशी खुशी तैयार हो गई। दोनों घर से निकल पड़ी। गांव के बाहर का रास्ता धीरे धीरे घने जंगल की ओर जा रहा था। गुड़िया बोली, माँ यहाँ तो मेला नहीं दिख रहा। ललिता ने झूठ बोला, अरे थोड़ा आगे है, चलो डरना मत, मैं यहीं हूँ। जंगल में अंधेरा घिरने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट थी। ललिता ने एक सुनसान जगह पर गुड़िया को रुकने को कहा। यहीं खेल, मैं अभी मिठाई लाती हूँ। गुड़िया भोली थी। वो पेड़ के पास बैठ गई और मिट्टी से खेलने लगी, लेकिन ललिता वहां से चुपचाप निकल गई। वो अपने गांव लौट आई और मन ही मन हंसने लगी। अब ये बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। जब देर हो गई और ललिता लौटी ही नहीं तो गुड़िया घबरा गई। उसने आवाज लगाई, अंधेरा और गहरा हो गया। पेड़ों के बीच अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उल्लू की हू हू और झाड़ियों में खड़खड़ाहट से गुड़िया कांप गई। वह रोने लगी, पापा पापा। उधर गांव में ललिता ने रामलाल से झूठ बोला, पता नहीं जी गुड़िया कहाँ चली गई, मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। रामलाल सदमे में आ गया। उसने गांव वालों से खोजबीन की, लेकिन गुड़िया नहीं मिली। ललिता मगरमच्छ के आंसू बहाती रही और कहती, भगवान जाने उस बच्चे को किसकी नजर लग गई। गुड़िया जंगल से वापस लौट चुकी थी। रामलाल और गांव वाले अब सब कुछ जान गए थे। गांव वालों ने ललिता को गांव की पंचायत में पेश किया। गुड़िया ने अपनी पूरी कहानी बताई। सौतेली माँ ने मुझे भूखा रखा, जंगल में अकेला छोड़ दिया और जादूगरनी से मदद लेकर मुझे डराने की कोशिश की। सारे लोग सुनकर हक्का बक्का रह गए। रामलाल ने कहा, मैंने अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन अब सच सामने है। गांव के प्रधान ने निर्णय लिया, ललिता को सजा दी जाएगी। वह अब गांव में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ललिता को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसका लालच और नफरत अब काम नहीं आए। वो रोती हुई गांव से बाहर चली गई। गांव में शांति और न्याय की वापसी हो गई। सारे लोग खुश थे कि सच्चाई ने जीत हासिल की। रामलाल ने कहा, बेटी तू अब हमेशा खुश रहेगी। कोई भी तुझे डराने या दुख पहुंचाने की हिम्मत नहीं है। कहानी का संदेश, भले ही परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन हिम्मत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है।